संतों का मार्ग है ये कथनी का नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है। वाणी की एक लाइन पर अमल कर लो ते बेड़ा पार है। ये क्या कहता है कि जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? ये नाम अक्षर नहीं है, नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। वाणी में पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के धारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम सबके अंदर है। ते वो है गुप्त, गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर रहा। जे नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख होई। फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। उसी नाम को कहते हैं शब्द। पढ़ते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जे उसके साथ लिव लग जे सदा आनंद रहे दिन राति एक शब्द लिव लाई। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ये 84 का चक्र खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लेने चूके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सबके अंदर है। जिस सत को पढ़ कर ले सच मिले पहुँच जाए। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार हुक्म ने कहा जाए, हुक्म होवन जियो हुक्म मिले बड़ियाई। जे हुक्म को बुझले तिसका हुक्म वो सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे इसमें। वो दिखा तो नहीं है, संतों तो अंदर दिखा है, बार बयान किया है। सतगुर सेवा है तो सदा सुख पाए। जे सतगुर को पढ़ कर ले तो सदा का सुख मिल जाता है। सतगुर कहो, सच कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, राम कहो, ये एक ही चीज़ के नाम है। वो नाम प्रकट कैसे होगा? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ होई। गुरु लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये उस नाम को पढ़ करना है कि संतों की सोबत करो। ये इस तरह है जिस तरह कोई किला है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगा है, और जिसके पास चाबी है उसकी गरज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, तो चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे तो ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, वो नाम सबके अंदर है। अंदर कैसे जाएंगे? या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ, ये ताला लगा है। चाबी किसके पास है? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ रखी कुंजी। चाबी संतों के पास है। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की बाणी में लिखा है भाई अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, या जिसके नसीब हैं, वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा, कभी हाथी कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, कि तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक अंदर से तसल्ली करा के
तो पूरे संत से मिला देता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। और वो संत मिलता किसको है? जो अपने अंदर बेनती करे, तो जिसके नसीब होते हैं, भाई मालका तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। ते अंदर से कोई पर्चा हम संत की पहचान नहीं कर सकते, वो अंदर से पर्चा दे के कोई तसल्ली करा के वो पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। तो हमारा हाल क्या है? दुनिया है भेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा इकट्ठ होता है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा इकट्ठ होता है वहाँ जाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर तसल्ली मिल गई, पूरा संत मिल गया, फिर वो मेहनत भी करेगा। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डाल देना है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालने तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम ले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को उड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। कि संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। ये इस तरह है। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते। बातों से कुछ नहीं होता। तो संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरन करे, ये अपने घर के काम करी जाए तो अपना सिमरन करी जाए। काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता कटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो सिमरन को दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे, सारे ख्याल निकल के ते यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, ते आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, इंसानी जमा सफल हो गया, ये मालिक का रूप ही बन गया। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मंडलों में हर एक मंडल में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, दो ते एक रूप भयो, चितना भयो मुरावन को, ज्यों त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा, भी तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जे। ये क्या कहता है? दोबारा बोल। ओ हो जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करना। हाँ, ये काल ने एक भूल डाल दी। भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा धर्म है। ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। जब ये भूलना हो, दुनिया चलती नहीं है। सोचो आदमी की मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, ते परिवार साथ जाएगा, शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग न होया। फिर इसका है कौन? बार है संत, जो बार बार ये कहते हैं भाई तू सिमरन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। वाणी क्या कहती है कि गुरमुखा सू कर दोस्ती, सतगुरु सो नाचित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख मित, गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की, संतों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। नानक है कचड़ियाँ सू तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े वो मोयन जासी छोड़। ये घर बार नहीं छोड़ना। ये घर बार छोड़ देंगे तो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे और रहे दुनिया के अंदर ही। वो संत क्या कहते हैं? चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मंडलों में चलो। हम कमरे से बाहर निकल आते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। महाराज साउंड सिंह लिखा है, घर बार छोड़ना के भक्ति करना ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ सिमरन कर गया। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। जहाँ कर्म लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जब तक ये लेने देने खत्म नहीं होते आगे तरक्की नहीं कर सकता।
ये मालिक की रज़ा में रहे। भाई मालिका तू सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा भाव आप बरताया। गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय। जो गुरमुख है वो तो मालिक की रज़ा में रहता है, मनमुख है हाय तोबा करता रहता है, उसके पल्ले कख नहीं है। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये निधान जपे मन कोई। निधान कौन सा? ये नाम का निधान है। कोई बिरला ही कोई जपता है, कोई भी नहीं जपता। कोई जाता है मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई तीर्थों में, कोई पुण्यदान, कोई ग्रंथ पढ़ने पर जोर देता है, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, देवताओं की पूजा कर। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। जपना क्या है? इस नाम को जपना है। ये निदान जपे मन कोई, सब युग में ताके गत होई। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। सुनो भाई, मालिक को कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, ते ये सिमरण करेगा, इसको भी कोई डर नहीं रहता। पलटू एक फकीर हुआ है, कृष्ण भगवान के हाथ में उस सुदर्शन चक्र है ना, पलटू ने लिखा है कि सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। हाँ जी, जो बॉडी गार्ड रखता है, हथियार रखता है, उसको मालिक पर भरोसा ही नहीं है। रखी जाओ, दुनिया सब जानती है। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, जे मालिक का जाप करेगा वो निर्भय है, इसी को निर्भय कर देगा। निर्भय जपे सगल भो मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे। हाँ, प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है। जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआ श्रृंगा किस्म विचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उदार का काम। वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। बीबी के रिश्तेदार बीबी ख्याल पति की तरफ दे, जो अपनी तरफ देगा वो तो लफंगा है। संत क्या कहते हैं? भाई सिमरण करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। मौत आई मौत अंदर है, जमदूत अंदर, काल अंदर है। ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार। वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है। जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। वो मालिक अंदर आ गया। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई। फिर कमी किस बात की है? फिर निंदा करने की लोड़ क्या है? ईर्ष्या करने की लोड़ क्या है? वो करेगा ही नहीं। जो करता है तो वहाँ चीज़ नहीं आती। संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं, उसके बाद महंत खड़े हो जाते हैं। फिर उनको मालिक पर तो भरोसा ही नहीं रहता, उनको संगत पर भरोसा आ जाता है। फिर कोई कहता जी वहाँ ना जाओ जी, वहाँ ना जाओ जी, वहाँ क्या पड़ा है जी, हमारे पास आओ। बोलो भाई, निंदा चुगली करके पाप और इकट्ठा कर लिया। तुम मालिक पर भरोसा रख, वो सब कुछ देने को तैयार है। पिता कृपाल आज्ञा कीनी, मालिक मुख मांगे सो दीनी। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर मालिक को रखे, जिस पर रखे तिस नाही दुख। मालिक का सिमरण करेगा, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण की साई माए समाए। हाँ जी, पर ये मन माया से निकला है, ये माया का ख्याल छोड़ता ही नहीं है। ये दुनिया माया है, ये शरीर भी माया है, तो ये मन शरीर का प्यार नहीं छोड़ता। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। जो मालिक से प्यार करते हैं तो शरीर का प्यार छोड़ दे। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं, तो रूह सिमट गई, सिमट के रूह यहाँ इकट्ठी हो जाए, रूह ऊपर चले जाए, तो शरीर का प्यार रहता ही नहीं है। चाहे 10 घंटे बिठाई रख। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जंगलों में बैठते थे कि नीचे दीमक लग जाती थी, पर नीचे ख्याल ही नहीं आता था उनका। भाई ये होना चाहिए, नीचे ख्याल ही ना आवे। हमने ये प्रैक्टिकल कराना है। अब घोर कलयुग है, जितनी ठगी फकीरी लाइन में है वो किसी लाइन में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं। अब तो हुक्म ये है भी तुम उनके सामने बैठो संगत के, तुम्हारा भी पता लगे भी ये कितने पानी में है। और रात को हमने सबको बिठाया, बैठो भाई 2 विषय लेकर के सुबह 5 बजे तक, शाम को बिठाएंगे रात को 2 विषय लेकर के सुबह 6 बजे तक। हाँ, रोज़ का ये रूटीन है। तुम घरों में जाओ, घरों में भी रोज़ बैठो,
रोटी खानी जरूरी है तो 2 घंटे बैठने भी जरूरी है। पहला बैठना है फिर रोटी खानी है। पहला रोटी खा ली फिर नींद आएगी, आलस आएगी, फिर कोई बैठ ही नहीं सकता। बोलो भाई इतने बैठे कोई बैठता है? मन धोखा देता है। मन सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करना कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, मालिक अंदर आ गया, सारे ही दुख खत्म हो गए। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। नाम रंग सर्व सुख होई, जिसका हुक्म वो सुख होई। ये मन धोखा देता है, भाई तू महल खड़े कर ले। अब चोरी ठगी बगैर महल खड़े नहीं होते, तो सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, सुख मिल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा, सुख मिल जाएगा। टाटा बिरला बन जा, सुख मिल जाएगा। ते दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, ये मन सिमरन नहीं करता। ये मन मेला एक ना आता है। सिमरन का तो नाम लेती हुई बात आने लग जाती है। सिमरन की तो बात ही ना करो ना। लाहौर के अंदर है वो छज्जू भगत हुआ है, तो उसके पास 5-4 मजदूर आ गए। वो कहने लगे जी हमारा काम नहीं चलता। छज्जू भगत कहने लगा भाई तुम ऐसे करो, तुम सिमरन करो तो हम तुमको तनख्वाह दे देंगे। क्या जी ठीक है। उसने बिठा दिए। वो 10-1 मिनट बैठे तो वो सारे टप गए, एक भी नहीं रहा। मस्ताना जी के टाइम मस्ताना जी गेट के बाहर खड़े थे, तो 5-7 मजदूर जा रहे थे। तो मस्ताना जी कहने लगे भाई आज तुम दिहाड़ी पर नहीं गए? क्या जी दिहाड़ी मिली नहीं। तो मस्ताना जी कहने लगे इस तरह करो, तुम यहाँ कोठियों में बैठ जाओ, चाय भी पिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे, दिहाड़ी भी देंगे, तुम बैठ के सिमरन करो। तो वो सारे उन्होंने कोठियों में बिठा दिया। तो मस्ताना जी मुंडा डा के आप ऊपर मुंडे पर बैठ गए। तो थोड़ी देर वो बेचारे उठ के देखन भी मस्ताना जी गए कि नहीं गए, मस्ताना जी गए कि नहीं गए। तो मस्ताना जी चुबारे पर चले गए, वो सारे उठ के भाग गए। और कई कहते हैं भी हमारे काम नहीं चलते, हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, जे सारे सिमरन करे तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कोई खेती की, ना कोई व्यापार किया, ना कोई दुकानदारी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वे तुम सिमरन करो। बाणी क्या कहती है? परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नो इर्दियाँ सिद्धियाँ तो पहली स्टेज है, पर कोई करता ही नहीं है। मन करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात संतों की मत ले ते मन की मत छोड़े। संत तो ये कहते हैं भी एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। राजस्थान में सहजो बाई फकीर हुई है, उसने कहा जागत में सिमरन करे, सोवत में लेवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तर त्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मिले भगवान। 8 पैर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के यही हमारा नेम। इस पर तो मन आता ही नहीं है। सत्संग सुन लेता है, संतों की बात भी सुनता है, भी संत ठीक कहते हैं कि सिमरन करना चाहिए, पर मन नहीं करता। हाँ जी, सिमरन का नाम लेते ही आकड़ जाता है। हाँ जी, बहु भोजन का पर संगीत। हाँ, बहु भोजन का पर संगीत। इसका मतलब क्या है? भी तू सिमरन करेगा तो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मिन पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलक पारा। अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन परमिया लेने सही। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर बोलो भैया करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, तो इसके अंदर तो अखुट खजाना है। हाँ जी, ये मन मिट्टी प्लीत करता है, श्री का प्यार करता है। ये श्री का प्यार ये सबसे बड़ी रुकावट है। ये हेरा फेरी श्री का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के सारे काम करें, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें तो हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। ये श्री का प्यार ही कराता है। हाँ जी, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। हाँ, रसना जपती हर हर नीत। भाई सिमरन करते रहो। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हम सारे ही मैले हैं।
मैले कौन सी है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्र भी मैला, मैला है चंद, मैला मलता सब संसार। जे हम मैले नहीं होते, साफ हैं, तो मालिक के दर्शन होने चाहिए। हम किसी की निंदा करते हैं, फलाना यूँ है, फलाना यूँ है। तू कौन सा अच्छा है भाई? जे तू अच्छा है, तेरे अंदर मालिक आना चाहिए। हाँ, ये क्या कहता है? दोबारा बोल। जो जो जपे सो होए पुनीत। जो सिमरन करेगा प्रभु के सिमरन, मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। कपड़ा मैला हो जाता है तो हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाता है। संतों ने सिमरन बताया, वो साबुन है, सिमरन करना, ये साबुन लगाना है। प्रभु के सिमरन, मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी। भक्ति भाई लावे मन हेत। हाँ, भक्ति भाई, असली भक्ति क्या है? उस नाम को पढ़ करना। कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम के लार। करे तपस्या नाम बिन, यज्ञ योग और दान, चरणदास कहते सभी थोथे जान। सिमरती वेद पुराण पुकारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली ओछा। गुरु नानक साहब मिठन कोट गए, वहाँ मियाँ मिठा एक फ़कीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, मियाँ मिठे, सच्चे नाम को पढ़ के बगैर जीव बंधनों में रहता है। ये सच्चा नाम क्या चीज़ है? क्या वो कहने सुनने में नहीं आता? क्या ये कुछ तो बताओ। वो बेचारे का उसका हृदय साफ था, उसको एक तरफ ले गए। गुरु नानक साहब ने तवज्जो दी। वो कहने लगे, जी मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही है, रोम रोम रवि हर नाम। बस उस नाम को पढ़ करना, ये असली भक्ति है। हाँ जी। एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। हाँ, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को, सारे ही मूर्ख हैं। ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही सही दे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा की जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसैं जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पे। सत ताकत का, नाम का कोई गाहक नहीं है। अब हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, और जोरी क्या सोचेगा? भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो क्या भाई, वो अंदर नाम प्रकट हो। दिल्ली का एक लड़का था, यहाँ 2 महीने सेवा करता रहा। फिर उसने चिट्ठी लिखी मुझे मैनेजर साहब को, क्या जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो मेरे तो भक्ति का फल उसके साथ ब्याह करा दो। तो मैनेजर साहब ने वो चिट्ठी मुझे पढ़ा दी कि भाई पढ़। मैं कहा जी वो लड़का यहाँ सेवा कर गया है, वो उसने चिट्ठी लिखी है। तो ये हमारा हाल है। हाँ जी। साजन संत करो ये काम। बोलो भाई, वाणी क्या कहती है? साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। आन त्याग जपो हर नाम। वो किताबें, वाणी किताबें की पढ़ने तो काट करती है। पढ़ू न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। पाठ पढ़े न बुझी, बेखी परम पुलाई। गुरमति हर रस पाया, रस न हर रसमाई। गुरु नानक साहब लिखे, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए सत। पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खत। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। नानक लेखे एक गल, और होम में जगना जाक। पाठ पढ़ी न बुझी, बेखी परम पुलाई। गुरमति हर रस पाया, रस न हर रसमाई। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, तुम सिमरन करो। किताब वैसे पढ़ने कोई माड़ी बात नहीं है, किताब पढ़नी चाहिए। पढ़ के उस पर अमल करोगे तो बात बनेगी, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। सिमर 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 सुख पाओ। हाँ, आप बढ़ते ही हैं। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन कोई करता ही नहीं है, सारे ही दुखी हैं। हाँ जी, नई नई प्रॉब्लम आके पेश करते हैं, जी मेरे यूँ हो गया जी, मेरे बीमारी है जी, मेरे बच्चा नहीं होता जी, फलाना जी, ब्याह हो गए, इतने साल हो गए जी। हाँ बोलो भाई, क्या करें संत? हाँ जी, ये ताड़ देंगे तो चले जाएंगे। हाँ जी। सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवरा नाम जपाओ। संत आप सिमरन करते हैं, हम कहे तुम भी जपो। आप जपे औरों को जपावे, पहुँचे हर के दाम। ये आप नहीं जपता तो उसका असर नहीं पड़ता, ये पक्की जान लो। हम एक कहानी सुनते हैं, एक कोई बीबी थी, तो वो किसी फ़कीर के पास गई अपने बच्चे को लेके। कह जी मेरा बच्चा है, ये गुड़ बहुत खाता है। तो फ़कीर कहने लगा भाई तू फिर आना। वो महीने बाद फिर गई, क्या जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। वो फ़कीर कहने लगा भाई फिर आना। वो बेचारी फिर गई, 4 बार ही चली गई। 5वीं बार गई तो फ़कीर कहने लगा भाई बच्चे तू गुड़ ना खाया कर। वो बीबी कहने लगे जी ये बात आप पहले ही कह देते कि पहले मैं गुड़ आप खाता था। तो आप वो काम क्रोध में बरतता है, फिर उसके सत्संग करने का फायदा है क्या? असर नहीं पड़ता उसका। हाँ जी,
आप जपे औरों को जपावे पहुँचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे वो दुष्ट घोर नरक में पड़े। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम बैठे हैं तो देखा देखी तुम भी बैठ जाओगे। अब हम यहाँ 2 घंटे बैठ जाएंगे, सारे ही 2 घंटे बैठ जाएंगे। हाँ जी। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। फैसला ही है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कर ध्यान दे रास। तिन चूकी मोताजी लोकन की, हर पर्व अंकर बैठा पास। सर्व रोग का ओखद नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। हाँ जी। वड भागी जप्या प्रभ सोई। सुनो भाई, दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। वड पागी तेज जन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाई। जो सिमरण करता है, मालिक को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। मुस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो फाइटिंग रहता है। हाँ जी। ये नाम को पढ़ कर ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है। हाँ जी। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। इस बात को मन मानता ही नहीं है। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। हाँ जी। मूर्ख हैं। छाना होता है तो सिमरण करके नाम को पढ़ करते। हाँ जी। वड भागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, आगे नहीं बात है। आत्मा परमात्मा से मिल गई। बीबी स्वगन कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा परमात्मा में सारा खेल अपना बन गया। 84 खत्म हो गई, मालिक का रूप बन गया। हाँ जी। सद बलिहारी सदगुरु अपने, जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हाँ, वो सतगुरु इसके अंदर है। ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। वो त्रिलोक से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। क्या मैं उन संतों पर बार बार कुर्बान हूँ जिन्होंने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। गुरु अमरदास ने लिखा है, हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणया। हाँ जी। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक परब अलख बिडाणी। क्यों चिंता करता है? तू कोई सिमरण कर। सिमरण ना तो कोई हाथ पैरे लाना है, ना कोई पेंडे चालना है, ना कोई किताब पढ़नी है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। आसान से आसान तरीका है, पर मन सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। बोलो भाई, इतने बैठे महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। वो 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे ही तजर्बा हो जाएगा। हाँ जी। अपने दास को दी वडियाई। हाँ, अपने दास को दी वडियाई, अपने सेवक को नाम जपाई। हाँ, संत क्या कहते हैं? सिमरण करो, सेवा को दोनों बोले। एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जितना सिमरण करोगे उतनी बढ़ाई है। मुस्तान ने क्या कि तुम मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखी, उतनी कदर बनती जाएगी। तुम जितना अंदर जाओगे उतनी बार बल्ले बल्ले है, ये सोच लो। कबीर ने अपनी हस्ती मिटा दी, कबीर हम सबसे बुरा, तो आज दुनिया कबीर को याद करती है। गुरु नानक साहब ने हस्ती मिटा दी तो गुरु नानक साहब को याद करते हैं। तो हम बढ़ाई, बाहर की बढ़ाई तो रुकावट है। हाँ जी। बाहर तो अपनी हस्ती मिटा दे, भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहो नानक मैं नीच कर्मा, तुलसी मैं नीच ने कामा। जितनी हस्ती मिटेगी उतनी बल्ले बल्ले है, ये सोच लो। हाँ जी। सब घट तिसके, सब तिसके ठाऊं। बोलो भाई, ये कहते भाई हमारे धर्मों के झगड़े होते रहते हैं। भाई ये तो मुसलमान है तो हम हिंदू हैं। भाई मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हो गए तो मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो हम तो घट जाएंगे। इन लड़ाइयों में पड़ा है, पता नहीं कद मौत आ जाए। तो इन चक्करों में क्यों पड़ा है? हाँ जी। वो मालिक सबके अंदर है। जो सबके अंदर मालिक देख लिया, फिर नफरत कैसे करेगा भाई? ईर्खा कैसे करेगा? बैर कैसे रखेगा? जो ईर्खा करता है, बैर रखता है, वहाँ चीज़ आई नहीं है। अब इस खाल से ये कहते हैं हमारा धर्म, सिख धर्म अलग है। तो वाणी क्या कहती है कि सर्व निरंतर एक को देख, राम नाम है जोत सबाई, गुरु दृष्ट आया सब नहीं थाई। अपना दिल खुला रखो, भी सारे ही अपने ही है। हाँ जी। सब घट तिसके, सब तिसके ठाऊं। बोलो भाई, सब घट, सबके अंदर सब घट रामा बोले, राम बिना कोड़े। सब घट तिसके, सब तिसके ठाम। आगे जब किसी आदमी की बेइज्जती करनी, मालिक की बेइज्जती करनी है। जो आदमी गलत काम करता है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों बेअवदास। हमने हर एक आदमी के अंदर गुण है, हमने गुण चकना है, ओगण नहीं चकना। तो हमारा हाल क्या है? हम देखते हैं ओगण, भी इसका ओगण कोई जार करे, और तेरे को क्या मिल जाएगा? जो करेगा आप पे भुगतेगा।
हाँ जी, वाणी क्या कहती है? ओगण विकण पल हरण, गुण की सांझ करण। ओगण किसी का देख भी ले तो हमें क्या लेना है भाई, वापे भुगते, हम तो इसके अंदर गुण देखना है। मस्तानी क्या है, जो गुण देखता है उस पर हम बार बार कुर्बान है। हाँ जी, जब जब जीवे नानक हर नाओ। आगे ने बात है, अखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, तो सिमरन को बुला देना मौत है। सारे परमेश्वर ਨੂੰ बोले बैठे हैं, सारे मुसीबतों में है, किसी के पास बैठ के देख लो। हाँ जी, परमेश्वर ਨੂੰ बोलिया व्यापन सभ्य रोग। आगे चल। जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, भाई सबते ऊंच निर्मल ने क्या है? नाम जपना। हाँ जी, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाई। हाँ, बोलो भाई, क्या राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाई। यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले, तुम सिमरन करके देख लो। हाँ जी, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये कब होगा? ये सिमरन करने से होगा। हाँ जी, सुरत शब्द में राखिए तब पहुँचे दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरसमार। वो मालक है सत ताकत, आत्मा भी सत ताकत है। आत्मा को किसी ने देखा है? परमात्मा को किसी ने देखा है? आत्मा को परमात्मा ने देखना है, तो परमात्मा परमात्मा को आत्मा ने देखना है। आत्मा सिर के अंदर उलझी पड़ी है, आत्मा सिमट के यहाँ आ गई, जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मेरी तसल्ली होगी। अब हम मानते हैं परमात्मा है, मन भी है, आत्मा भी है, देखी तो नहीं है, सारे झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, ये प्रैक्टिकल करना है अभी। हाँ, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मन भी है, सारा कुछ है। ये सचखंड भी है, सतलोक भी है, अलख भी है, अनामी भी है, सारा कुछ है। ये देख के पता करना है, वैसे विश्वास नहीं करना। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम, जप नानक एक हर नाम। हाँ, सारी दुनिया उलझी पड़ी है। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ। काम तो अभ्यास करना है, कि मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपाल आज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे सुदीनी। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, ये नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, बीबियाँ अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है। वो सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। वो दुनिया के काम भी करने हैं, तो मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी 2 पुरों से उठता है, एक तरफ का पर काटते हैं, वहीं तड़प के मर जाएगा। ये मालिक की दरगाह में जाना है, उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कबीर साहब बेजा बुनते रहे तो सिमरन करते रहे, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन करता रहा है। उन्होंने साहब खेती करते रहे हैं, सिमरन करते रहे हैं। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा है। दादू खेती करता रहा है, सिमरन करता रहा है। मामू साहब व्यापार करते रहे हैं तो सिमरन करते रहे हैं। हाँ जी, कोई घर बार छोड़ने की लोड़ नहीं है। हमारा साउंड सुनाया जाए, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है जो घर में रहता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण कर गया। हाँ जी, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल। हाँ, ये बड़ी कीमती बात है। आपे मेल ले कृपाल, वो मालिक कृपा करता है तो फकीर की सुबत मिलती है। गुरु का शब्द भय जप भय निहाल। गुरु का शब्द क्या? सारी दुनिया का एक ही गुरु, मालिक की गुरु है। एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानवो। संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो। अब नकलें चल पड़ी। अब किसी ने डॉक्टरी की है, उसको हम कहते हैं डॉक्टर। इंजीनियरिंग की है, उसको कहते हैं हम इंजीनियर। तो जिसने गुरु को प्रकट किया है उसको गुरु कहते थे। तो अब गुरु तो प्रकट किया नहीं, अब नकली गुरु बन गए। हाँ जी, नकली दुकानें चल पड़ी। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, जो सिमरन करेगा तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। नाम जपत पावे विश्राम। विश्राम क्या? अपने देश पहुंच गया। ये अपना देश नहीं है, ये तो काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोड़ का राज। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। अपना देश त्रिलोक के सिपार चौथे लोक में है। कहो कबीर हमारा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। ये सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। कबीर ने लिखा है, मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कहन सुन से न्यारा। ना तो कहने में आता है ना सुनने में आता है, वो तो अनुभव की चीज़ है। गुरु साहब ने लिखा, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा कुट बेचल।
रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं ते ठाम, ना तस्वीर खराज न माल, खूब न कथा तरस जवाल, अब वो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेर पाई। यहाँ कभी तो बाढ़ आ गई, कहीं भूचाल आ गया, कहीं कोई बीमारी आ गई, कहीं गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई भूचाल नहीं आता, कोई बीमारी नहीं। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, तुम भी अपने देश चलो। इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, मन सोचने नहीं देता। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुर को उत्तम कर मान। दोबारा बोल। नाम जपत पावे विश्राम, विश्राम क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। अपड़ सर्व इच्छा, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई। और मालक अंदर आ गया, अपने देश पहुंच गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी, फिर कोई ख्वाहिश रहती नहीं है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बाणी में लिखा है, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हुई, प्रधान पुरख प्रगट सब लोई। सबका प्रधान बन जाता है। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह। जे तुम कोई चीज़ मांगते हो तो तुम मंगते हो, मंगते को मालक नहीं मिलता। रात पढ़ाया था ना, हाँ जी, भिखारियों को नहीं मिलता, सम्राटों को मिलता है। हाँ जी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हाँ जी, संत क्या कहते हैं, भी तू सिमरन कर, तू मालिक का रूप, तू खुद मालिक है। हाँ जी, सबते ऊंच पाए स्थान, सबते ऊंच क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। जोत जोत में मिली, ज्योति जोत मिली, मन मान्या हरदर शोभा पावण्या। सबते ऊंच पाए स्थान, ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचो निर्मल शब्द कमाया। हम वो जीवन पदवी पाई। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो लड़का जिंदगी में BA MA ना हो तो मर कर कैसे उजेगा? जो अनपढ़ मरे तो अनपढ़ रहेगा, जो पढ़ा लिखे मरे तो पढ़ा लिखे रहेगा। हाँ जी, सबते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आमन जान। फिर 84 के चक्कर में नहीं आता। हाँ जी, जिस मन वसे सो होत निहाल। हाँ, अंदर मालिक आ गया, निहाल हो गया। जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। काल तो सिमरन के नजदीक नहीं आता, परब के सिमरन काल पर अड़े। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया। एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य है। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। साध संग नानक हर त्याया। ये बहुत जरूरी है फकीर की सोबत करनी। सुखमणी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उजलोद, साध संग मल सकली खोद, साध संग मिटे विमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान। वहाँ दिल्ली एक सरदार आया, कह जी मेरा ये नित नेम है, मैं सुखमणी साहब को जो सर्दी होती है तो रजाई के अंदर बैठ के ते सुखमणी साहब सारा पढ़ देता हूँ। मैं क्या, अरे पढ़ने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करोगे तो बात बनेगी। सुखमणी साहब की एक लाइन मान लो तो बेड़ा पार है। सारी उम्र पढ़ी जाओगे कुछ भी नहीं होता। वहाँ चंडीगढ़ एक जज था, तो मुक्तसर का उस मेयर वकील है, तो वो उसका दोस्त है। तो रात को उनके घर ठहरा, तो सरदार सुबह उठ के ते सुखमणी साहब का पाठ करने लग गया। तो 1.5 घंटा लगा दिया। तो वो वकील कहने लगा, जी आप ये कितने दिन से पढ़ते हो? कहा जी मुझे तो 30 साल हो गए। कि आपके समझ में नहीं आई भाई ये कहती क्या है? ये वाणी कहती है भाई तू सिमरन करो, वो एक सांस में व्यर्थ ना जाए। तुम पढ़ने पर जोर देते हो, लोगों के फैसले करते हो, तो इतनी बात समझ में नहीं आती, मन समझने नहीं देता। पढ़ना सौखा है तो सिमरन करना बहुत औखा है। हाँ जी, धन सेवा सेवक परवान, अंतर्याम पुरख प्रधान। अंतर्याम में क्या? अंदर वाणी मंडल में जाना, सबका प्रधान बन जाता है। दोबारा बोल। धन सेवा सेवक परवान। हाँ, उसकी सिमरन करेगा, मालिक को पढ़ कर लिया, उसकी सेवा क्या है? सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समाए। उपरोपकारी है वो, उसने सेवा करा के क्या लेना है? वो कहता है तुम सिमरन करोगे तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये बिल्डिंगें तो यहीं रह जानी है। मैनेजर साहब यहाँ छोड़ के, हमारा साउंड सिंह भी यहाँ छोड़ के। हाँ जी, मस्तान जी क्या करते, मैनेजर है जल्दी कर, बाबा ने कितना बड़ा आडंबर छोड़ गया, मैंने भी छोड़ जाना है। हाँ जी, धन सेवा सेवक परवान, अंतर्याम पुरख प्रधान। अंतर्यामी क्या? रूहानी मंडल में जाने वाला। अब बाहर पता लग जाए ये अंतर्यामी लोग चक्के ले जाएंगे। हाँ भाई बता भाई मैं इलेक्शन में जीतूंगा कि हारूंगा? हाँ जी, चिंता जाए मिटे अहंकार। हाँ बोलो भाई, अहंकार सबके, अहंकार तो सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक ही संग बासा बिच होम में बींत करारी।
ये क्या कहता है, होय अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। वो सिमरन करोगे, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो अहंकार निकल गया, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। तुम कितनी बार दीनता कर लो चाहे, जब तक सिमरन करके गुरु को अंदर प्रकट नहीं करते ये अहंकार जाता ही नहीं है। अंदर गुरु को देख लिया फिर मन ऐन सीधा हो गया। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, डीसी के हुक्म में रहता है, हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है, तो अहंकार भी नहीं करता। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया वही बात उसने आगे बता देनी है। ये डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकड़ के बैठेगा, सीधे बात ही नहीं करेगा, अहंकार भी करेगा। यही हमारा हाल है, अंदर गुरु दिखाई नहीं देता तो ये अहंकार नहीं छोड़ता, तरक्कियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ये कहता है ये जग मीठा आगे किसी ने डिठा। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, कहो नानक ताकि कारज पूरा। अंदर गुरु को देख लिया फिर ऐन सीधा हो गया, फिर किसी की निंदा नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। क्यों भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है, जी मैं हेरा फेरी करूँगा तो नाराज हो जाएगा। हाँ जी, चिंता जाए मिटे हंकार, तिस जन को कोई ना पहुँचनहार। हाँ, कोई कहे मैं साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे सुजांका है। हाँ जी, 8 पहर पर पेखो नेड़ा। हाँ नेड़ा क्या इसके अंदर ही है, सदी निकट दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पहचानो। जो संतों ने सुन बताया वो सिमरन करोगे अंदर ही मालक मिल जाएगा, फिर वो जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, जल थल पूर रहा गुसाई। पहले अंदर देखना जरूरी है। हम मन कहता है भाई कितने आसमान में बैठा होना है, सचखंड कितने आसमान में होना है, हाँ इसके अंदर है। हाँ जी, ये देह है तो 5-6 फुट की, तो मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोर सो ब्रह्म बुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। हाँ जी, भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे न ब्रह्मंड कोट सुमारा, नाम जपत कोट सूरज यारा। हाँ जी, 8 पहर पर पेखो नेड़ा। हाँ बोलो एक ही लाइन पर अमल कर लो भाई, 8 पैर पर पेखो नेड़ा। आगे मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। हाँ सारे अज्ञानी हैं हम, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, कितने ग्रंथ शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होगा अंदर सतगुरु आ गया तो। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी, और मालक अंदर आ गया। सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेव कहो का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा, मत्था मारी जाओ चे। हाँ जी, अंधेरा दूर नहीं होता। ज्ञान दिशा उन कठिन बिरला जाने को, ज्ञान सा तब जानिए जीवित मत को। जिंदा मरना कोई चाहता नहीं है तो ज्ञान होता ही नहीं है। सारे अज्ञानी है, अहंकार और फिर अहंकार करे और फिरते हैं। चाहे गुरु ग्रंथ साहब सारा याद कर ले, अंधेरा दूर नहीं होगा, ज्ञान नहीं आएगा। हाँ जी, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। हाँ हुक्म मालिक को पढ़ कर लिया, हुक्म बूझ परम पद पाई। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ये काम जिंदगी में करना है। ये त्रिलोकी तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ी हैं, तो ये इंसानी जमा ये सबसे आला जुड़ी है। इनमें चांस मिला है, इसका फ़ायदा उठा लो। ये फ़ायदा नहीं उठाओगे तो आगे 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे हो, छोड़ दो गफलाई। शाना कौन है जो सिमरन करता है, बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंजो राखण हार, तिस्यू प्रीत ने करे गमार, जाकी सेवा नोंद पावे, तास्यू मुडा मन नहीं लावे। जो ठाकर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जान दूरे। हाँ जी, साध के संग बसे थान ऊंचे। हाँ साध संग बसे थान ऊंचे। हाँ जी, साध यहाँ के चाहे कोई कितना ही पापी है, यहाँ आके सिमरन करेगा, सेवा करेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, संतों की सोच में आगे डाकू से संत बना दिया। हाँ जी, साध के संग महल पहुँचे। हाँ साध संग महल पहुँचे। साध कहता है सिमरन करो, ये सिमरन करोगे अंदर चले जाओगे। अंदर महल अनेक है, जीव करे बसेरा, मन चिंदिया फल पासी, फेर न होए फेरा। हाँ जी, जिन चाख्या से जन तृप्ताने। हाँ नाम की लज्जत आ गई, नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे दीर्घ जीवास। जे नाम को प्रकट नहीं किया तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से पर मुमताज। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में सिर को रोक घेर लेते हैं, बाद में तलने मारने हैं भाई कि मैं छुटकारा हो जाए, जमदूत नेड़े ना आ जाए। हाँ जी,
कल्याण हो जाए, कोई शांति मिल जाए, ये मिलने वाला कख नहीं है। हाँ जी। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, हाँ, नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रभ गुणतास, हो तिस बिट्टों चौकनिए, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर प्रकट करा दिया। संत प्रसाद और नाम त्याया, तब ते मनता हो तृप्ता। हाँ जी। पूर्ण पुरख नहीं डुलाने, हाँ, पूर्ण पुरख क्या मालिक अंदर आ गया, पूर्ण बन गया ये। हाँ जी। अनेक राज भोग वड्याई, हर के नाम की कथा मन भाई। हाँ, जितू सिमरन करेगा, नाम को पढ़ कर लिया, असली दौलत आ गई, असली लज्जत आ गई, असली बढ़ाई आ गई। दुनिया असल को छोड़े बैठी नकल में ही फंसी पड़ी है, तो नकल ने साथ नहीं देना। मौत के टाइम बड़ा पछतावा रहता है कि प्राणी तब जाके जम का दंड मुंड पर लग गए, फिर क्या बनता है, फिर तो पछतावा ही पछतावा है। शुभ काम में देरी क्यों। हाँ जी। वहाँ एक यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस। इस तरह अपने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। तो वहाँ एक पत्थर की मूर्ति लगी है। मूर्ति के माथे पर तो है बाल, पीछे सिर गंजा है। किसी ने पूछा भाई ये क्या है, क्या ये है वक़्त, जे इसको आगे से पकड़ोगे तो हाथ आएगा, पीछे हाथ मारोगे तो गंजी हाथ आएगी। ते बुढ़ापे में तो हाथ मारी जाओ चाहे कुछ नहीं मिलना। हाँ जी। जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा। हाँ, नाम को पढ़ कर लिया, ये दोनों जान की बात सही है। जब ये नाम हृदय दे रहा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। हाँ जी, साफ हो गया। हाँ जी। जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। आगे ना बात है, नाम अंदर, नाम सुनिए घट चानना। वो बोली भाई भीतर प्रकाश आ गया, भीतर प्रकाश आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। हाँ, अंदर प्रकाश आ गया, सारी समस्याएं हल होगी। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़े रहे दिन, यही काम करना है। ये अंधेरा दूर करना है तो जोत को पढ़ करना है। संत कहते हैं भी जोत है। नाम सुनिए घट चालना, नाम जपत कोट सूरज यारा, या गढ़ भीतर सूरज चंदा, ये में नो लगता रहा। ये हमने देखना है, ये तरक्की करनी है। हाँ जी। हर का नाम जपत दुख जाई, नानक बोले सह सुभाई। हाँ, दुख, हर का नाम जपत दुख जाई। आगे नहीं बात, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। हाँ जी। हर के नाम समसर कछु नाही। हाँ, नाम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। गुरमुख नाम जपत गत पाई। हाँ, गुरमुख मिले ओ सिमरन बताए, ओ असली सिमरन है। कहते राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इनके करने से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाओगे तो भूख मिटेगी। मिठाई मिठाई कहने से मुंह मीठा नहीं होता, मिठाई खाओगे तो मीठा होगा। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर। जिसने बंधन तोड़े हैं वो बंधन तोड़ सकता है। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। राम राम सबको कहे, कहे राम न हुई, गुर प्रसादी मन वसे ता फल पावे कोई। संत कहते अभी राम राम करो, ठीक है। संत कहते वाहिगुरु वाहिगुरु करो, ठीक है। संतों की जुबान से निकलना जरूरी है। संत वो राम का इंजेक्शन कर देते हैं। हाँ जी। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हमारा हाल क्या है, यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ जी। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परब का रंग साध के संग, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। हाँ जी, ये असली साध है तो सिमरन करा देगा, ये नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। हाँ, त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर सुख नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। हाँ, हर का नाम जपत होए सुखिया। आगे ना बात, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी।
लाख करोड़ी बंधन परे। हाँ, कितने ही बंधन पड़े, ये कर्म धर्म करते हैं, सारे बंधन है ये। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र स्वतंत्र जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तेंगे। ये बंधन टूटेंगे कैसे? कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण और सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे जाल करता जाएगा, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा। इसके बारे में कोई ख्याल नहीं करता। हाँ जी, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हर का नाम जपत निस्तरे। हाँ बोल। मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। सुनो भाई, वो आ गया ना गुरु इसके अंदर। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। वो गुरु है ही अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। बार एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दो ही तो पहले आ गए। शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य बहे। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया, उस जोत को प्रकट कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, अमृत की लज्जत ले ली, वो सिख बनता है। बाकी तो नकली सिख है। गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता ते बलवंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई, तो उन्होंने गुरु साहब से कहा, जी लड़की की शादी करनी है, कुछ माया चाहिए। उस टाइम 200 रुपये बहुत होते थे, तो गुरु साहब ने उनको 200-300 रुपये देने चाहे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या जी आपके सिख काबुल कंधार तक है, प्रत्येक सिख 1 टक्का उगरा ही कर दो। तो गुरु अर्जन साहब कहने लगे अच्छा ठीक है। दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए, 4.5 टक्के। तो गुरु अर्जन साहब कहने लगे, पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, ते आधा सिख मैं। उन्होंने अपने आप को आधा ही सिख कहा है। क्यों? पता नहीं आगे क्या हो जाए। अभी तो नाम मजदार में है। महाराज सावन सिंह से किसी प्रेमी ने कहा कि जी आप खुद मालिक हो। महाराज जी ने जवाब दिया कि ये ना कहना, यहाँ दम मारने की जरूरत नहीं है, पता नहीं मन कब गिरा दे। अभी तो नाव है मजदार में, तो अभी तो मजदार में ही है, पता नहीं क्या हो जाए। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे, हाथ जोड़ के दीनता से दुनिया से निकलना है। वो गुरु तो इसके अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। ये क्या कहता है? मात गर्भ में हाथ बंदे, कौल गुरु से कीना। हर दम नाम जपूंगा। रेवती दास ने तुलसी साहब को पूछा, अब ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? ते तुलसी साहब ने बताया कि रेवती दास सुनो तुम पाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुर चेला कर जाना, सो पड़े नरक के खाना। चेला हो निकबिद भाई, गुरु हो 84 जाई। गुरु से अहंकार से भरिया पड़े। एक बार मस्ताना जी सर से डेरे में थे, तो एक साध आ गया, तो मस्ताना जी ने उसको 5-6 कम्बल दे दिए, खेस दे दिए, उसको पूरा लद दिया। तो वो डेरे में गया, तो आपको गुरु कहने लगा जी कि मस्ताना जी तो खूब बांटते हैं, मेरे को इतने खेस दे दिए, इतने कम्बल दे दिए। तो वो गुरु सोचने लगा भाई इसको इतने दे दिए तो मैं जाऊंगा तो मेरे को पता नहीं महाराज जी क्या देंगे। तो वो डेरे में आ गया। मस्ताना जी कहने लगे ये कौन है भाई? वो चला कहने लगा जी ये मेरा गुरु है। तो मार बहन चौथ के 2 गुरु बनया फिरता है। हाँ जी, मात गर्भ में हाथ बंदे, कौल गुरु से कीना। हर दम नाम जपूंगा तेरा, रह के
माता के पेट में वादा किया था, भाई मालका तू बाहर निकाल, तेरा हरदम नाम जपूंगा। बोलो भाई हरदम कोई नाम जपता है? कोई भी नहीं जपता। क्यों? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। वाणी तो ये कहती है भी एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। अपड़ जिस प्रसाद जे प्रसाद करे पुनबव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। वाणी कहती है ये 8 पैर कर तिसका ध्यान। बोल कोई ध्यान करता है? कोई मस्तान जी एक शब्द बुलाया करते 6-6 महीने तक एक ही शब्द कि ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। बोलो भाई ध्यान कोई लगाता है? ये बड़ी कीमती बात है। ये बात पते की कह गए अपड़ ध्यान से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ध्यान करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे चल। और ध्यान के बाहर किसी का भला भी नहीं हुआ है। ध्यान छोड़ दिया तो किसी का कोई भला नहीं हुआ। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई ध्यान में ही बैठे रहो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आएगी, बेफिक्र रहो। जब मनीष साहब फरमाया करते थे तुम टिब्बे पर जाके बैठ जाओ, चाहे पखंड करके ही बैठ जाओ, तो लोग वहीं मत्था टेकने लग जाएंगे। दोबारा बोल। ध्यान से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। और ध्यान के बाहर किसी का भला भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है ध्यान ही करो। हाँ जी। जे प्रसाद करे पुनबव दान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। बोलो भाई एक कोई लाइन ले लो, एक ही लाइन पर अमल कर लो, बस बहुत ही है। बड़ा ज्ञान इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। हाँ, गुण क्या गाने हैं? उस मालिक को पढ़ करना। गुण गोविंद नाम तुन बाणी। नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना। और धुन सबके अंदर आ रही है। धुन आने सो गगन की सोई मेरा गुरुदेव। और बाणी सबके अंदर है। और सिख कहते हैं भी हमारा गुरु ग्रंथ साहब अड्ड है। तो बाणी क्या कहती है? भाई गुरु की बाणी सब में समाणी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सबके अंदर है। आप सुनी आप बखानी, क्योंकि उन्हें अंदर सुनी है तो बाहर बयान की है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। हाँ जी। संतों का उपदेश सबके लिए है। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। धर्मों का कोई धर्म, संत कोई धर्म खड़ा ही नहीं करते। ये धर्म तो बाद में बढ़ते हैं। संत तो नाम जपाने के लिए आते हैं। सेवा को दोनों भले एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। बाद में ये धर्म खड़े होते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी। माया ने मरे मिट्टी पलीत कर दी। हाँ जी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। बोलो भाई एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। हाँ जी। क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस ग्रासना विसरे से पूरे पुरख प्रधान। सिमरण करोगे ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। हाँ जी। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे। कोई कहे में साथ को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। फकीर को कौन पहचान सकता है? हम तो अंधे उसे झांका है। हाँ जी। मन सांस सांस सिमर प्रभु ऊंचे, ऐसा नाम मन सदा ध्याइये, नानक गुरमुख परमगत पाइये। परमगत क्या? जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा रूहानी मोडों में चलेगी। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। संत ये कोर्स कराने ले आते हैं भी जिंदगी में तू इस शरीर से निकलना सीख लो। हाँ जी। हर जस करत संत दिन रात। ये शरीर का प्यार कोई छोड़ता नहीं है। ये तुम पलाथी मार के बैठते हो, दर्द होता है ना, ये दर्द सहन करना है। तुम 10 मिनट बैठ जाओ ते आराम से बैठना सीख गए, फिर तुम आध घंटा टाइम कर दो। आध घंटा बैठना सीखे, कोई दर्द नहीं होता, तो रूह ऊपर जा रही है, ठीक है। फिर आध घंटा कर दो, फिर 1.5 घंटा कर दो, फिर 2 घंटे कर दो। बस हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, हिले ही ना, उसकी रूह ऊपर चलेगी। बस जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता है। मस्ताना जी रात दिन साधुओं से सेवा लेते रहते। वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये चाहते थे इनका सिर का प्यार छूट जाए, ये बैठने की काबिल बन जाए। हाँ जी। ये कोर्स धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फलो। BA MA करने लिए 15 इसमें टाइम लगता है, जल्दी नहीं करनी भाई, कुछ भी नहीं मिलता, तुम लगे रहो। हाँ। सत्य की खोज में झेली गई मुसीबत ये व्यर्थ नहीं जाती।
हाँ जी। हर जस करत सन दिन रात, हर हर ओखद साध कमात। हाँ, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का ओखद नाम। हाँ जी। करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। हाँ, आगे ना बात भी तू सिमरण कर। हाँ जी। वड भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाई। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग हेरा फेरियाँ करते हैं, तपोराज राजा नरक, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है ज़्यादातर। आम गरीब आदमी बेचारा की करेगा, रोटी नहीं मिलती, क्या हेरा फेरी करेगा वो? हाँ, ये करोड़ों रुपए खाते हैं, वहाँ राई का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्रां से लेके खाना खाओ, परवाह ही नहीं करते, मन परवाह ही नहीं कर देता। हाँ जी, मन तो कहता है ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। ये राजनीति का नशा इस सारी उम्र नहीं छूटता, चाहे बुढ़ा ही हो जाए। हरिचंद मेहता सर से थे वो, ते काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 85 साल की उम्र हो गई। हम उनके घर गए तो हमने हौसला दिया, मैं कहा जी तुम सिमरन करो, तो नाम मिला है तो हौसला रखो, तो मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे, काल भी नहीं आएगा। तो उसका लड़का रमेश और मेरे पास बैठा था, वो कहे जी आपको हौसला देना नहीं आता, मैं देता हूँ हौसला। कैसे? क्या पिताजी डब्बा वाले की सीट रिजर्व टूट गई है, तो अब कोई आदमी खड़ा हो सकता है, आपको टिकट देंगे। फट खड़ा हो गया वो। क्या अच्छा? तो ये राजनीति का नशा सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ जी, पैर कब्र में पड़े हैं तो भी कहता है मैं लीडर, मैं तो एमएलए बनूंगा। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम भला। हाँ, उद्यम क्या है? सिमरन करना। हाँ जी। हर का नाम जपो जी सदा। हाँ, वाणी बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरन कर लो, मेन चीज़ सिमरन है। सेवा को दोनों बोले, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। हाँ जी। जे प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया उसके पल्ले धर्म है। धर्म का मतलब धारण करना, मालिक को अंदर धारण करना। हाँ जी, यूँ लड़ाई झगड़े में पड़े हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। वो कहते ईसाई धर्म फैलाना है, ईसाइयों के मिशनरी यहाँ आते हैं। आर्य धर्म खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में पड़े है, आगे पता लगेगा। हाँ जी। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य से त्याई। इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तो मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। उठत बैठत। हजरत सुनो भाई, हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है। हाँ बोलो भाई, सारे जेली हैं, इसलिए कि प्रेम में कैद पड़े हैं। आगे उस मालिक की पाक आवाज़ को नहीं सुन सकता। हाँ, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर ज्योतें जल रही है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है। कुरान साहब ने लिखा है, सोदर तेरा किया सुख के जितने सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या केते तेरे बावना रे। उस आवाज़ को नहीं सुनता। हाँ जी। हम शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं। हाँ, शरीर को ही जीवन मान बैठे हैं। हाँ जी, इसकी बढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए तो मिट्टी में मिल जाना है। हाँ जी। इसी का रूप बने हुए हैं और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं। हाँ, वो निकलने की कोई कोशिश करता है, कोई भी नहीं करता। हाँ जी, हमारा तो जी करता है 10 घंटे यहाँ इनको बिठाएं और बैठे ही रहें। हाँ जी। बल्कि इस शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। मरना वही अच्छा है जो जीवन के कायम रहते हुए मरा जाए। हाँ, शरीर से निकल जाए, ये है मौत। हाँ जी। यदि कोई डॉक्टर बोल। मात गर्भ में था तू बंदे। सुनो भाई, एक बारी मालक अंदर आ गया फिर वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी अन दिन मिले रहन। वो सतगुरु अंदर आ गया फिर ये गलत काम नहीं करेगा। ऊपर सतगुरु बैठा है, काम क्रोध में नहीं बरतेगा, किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। जो निंदा कर रहा है
किसी की बेइज्जती कर रहा है, काम क्रोध में बरत रहा है, तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है, वहाँ धोखा है। हाँ जी, सत्य सत्य खोते नहीं। हाँ, वो सत्य अंदर आ गया, फिर तुम उसे खेड़ा छुड़ाना चाहो भाई ये परे हट जित मैं गलत काम करा, वो परे हटता ही नहीं है। हाँ जी, फिर तो ऐन सिद्ध हो गए। हाँ जी, सत्य खोते नहीं, एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। बोल बोल। हाँ, देव पितर संत चरण को छोड़कर, संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। लोग भूतों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। ये वाणी क्या कहती है? संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। आगे, पूजत भूत बेताल मुए पर भूते होई। जहाँ आसा तहाँ वासा। भूतों की पूजा करोगे भूत ही बनोगे, और क्या है। हाँ जी, जेकर जीवा जीव अंत को होवे सोई। हाँ, जहाँ आसा तहाँ वासा। हाँ जी, देव पितर सब झूठ। हाँ, देव पितर सब झूठ। सकल ये मन की भ्रमणा। ये मन का भ्रम है ये। हाँ जी, मेरा फोड़ा, मैं देवता की ओट ले ली, मेरा फोड़ा ठीक हो गया, और तेरे फोड़ा ठीक होने से तू जन्म के बंधन थोड़े छूट गए हैं। हाँ जी, यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा पूज परम पद कहे न पावा। देव देवता की पूजा करके कोई सतलोक नहीं पहुंचा। हाँ जी, भेरू दुर्गा सेव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीट है चोटी धर धर काल। संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। हाँ जी, मात गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। सुनो भाई, वो मालिक अंदर आ गया, वो मालिक दया करने वाला है, फिर उसके अंदर दया भी आएगी। हाँ जी, वो किसी का बुरा नहीं सोचेगा, सब पर जो सिमरण करता है वो सब पर दया करता है। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ते पड़ अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हाँ जी, सत्य के साथ करुणा भी आती है। तो अब हमारा हाल क्या है? अब अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, वो आप ही मर गया, तो 150 बच्चे मार दिए। अब जिसनों कोई मार थी सो भी मारनार। मस्जिद के अंदर है, वो बेचारे नमाज पढ़ते थे, वहाँ बम फेंक दिया, 70 मार दिए। अखबार में पढ़ते हैं, आज लाहौर में 40 मार दिए, आज वहाँ 50 मार दिए। तो कहीं बम्बई में बम फट गया, कहीं पठानकोट में बम फट गया, पता नहीं कहाँ बम फट जाए। बोलो सारी दुनिया को बेचैन कर रखे है। यानी सोचते भी वाकई हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों? ये मालिक को भूले बैठे हैं। जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। ये सारी दुनिया बमों के ढेर पर बैठी है कि इतने बम तैयार हो गए, इस दुनिया को 70 बार नष्ट कर सकते हैं, इतने बम तैयार हो गए। हाँ जी, सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। हाँ, सत्य के साथ करुणा भी आती है। आगे ना बात, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़ अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जो सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। कोई कहीं बैठा हो जाए उस पर भी असर पड़ेगा, ये तुम तजुर्बा करके देख लो। हाँ जी, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, नाम राम नाम है ज्योत से भाई, नाम सुनिए घट चानना। हमारे अंदर तो अंधेरा है। संत ये कहते हैं भाई अंधेरा निकल जाए तो ज्योत अंदर आ जाए, ये काम करना है। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई कि विचार ही नहीं किया भाई अंधेरे तो दूर ही नहीं हो रहा। कारण क्या है? रुकावट हमारे अंदर ही है। हाँ जी, मौत से अमृत की ओर चलो। हाँ, सतगुरु आ गया, फिर मौत का डर ही नहीं है। कबीर ने, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी, इस क्षणा भंगुर जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। हाँ, ये काम करना है। घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरण भी करना है। हाँ जी,
ये सब अंदर जाने से होगा। हाँ, कोरे के कोरे ना आया करो, मेहनत कराया करो। 1 महीने खूब मेहनत करनी है, फिर संतों के पास जाना है। हाँ जी, यहाँ कट करके क्या करना है जी? यहाँ 2 लाख आदमी इकट्ठे हो जाए, हमारे पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? मकान यहाँ बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? क्लास में 100 बच्चे हैं, पास एक भी ना हो तो कट करने का फ़ायदा क्या है? हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं भाई तुम मेहनत करो तो मोर्चा फतेह कर लो। हाँ जी, जब बच्चे सारे पास हो जाए तो मास्टर की कदर बन जाती है, मास्टर की तरक्की हो जाती है। हाँ जी, ये तुम मेहनत करोगे तो संतों की भी कदर हो जाएगी। हाँ जी, माती गर्भ में था तू बंदे, कौल गुरु से कीना। सारी शिक्षा व्यर्थ है। हाँ, सारी पढ़ाई व्यर्थ है। आगे, सारे उपदेश व्यर्थ है। हाँ, अगर वो तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर जाने की कला नहीं सिखाते। साइंस ने तरक्की की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े तजर्बे उन्होंने किए हैं, तो ये तजर्बा किया ही नहीं। आइंस्टाइन है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उसके जो आखिरी टाइम आया कि तेरी क्या ख्वाहिश है, कि मैंने ज़िंदगी वैसे ही खो दी, जो काम करना था वो तो किया ही ना। हाँ जी, सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वो तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर वह अमृत बरस रहा है। बोलो भाई, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? कोई मन विचार ही नहीं करता, खोजने की कोशिश ही नहीं करता। धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, भाई अमृत है कहाँ जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है? घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मरन जाने परमदा परम पलाया। अंदर जाओगे तो अमृत मिलेगा। अंदर जाने के लिए जिंदा मरने का सवाल है, जिंदा कोई मरना नहीं चाहता तो अमृत से तलक ही नहीं पड़ता। शरीर का प्यार ये जिंदा नहीं मरन देता। हाँ जी, ये बीमारी शरीर का प्यार ही है। हाँ जी, सारे गलत काम ये प्यार ही कराता है। हाँ जी, अंदर वह अमृत बरस रहा है, तुम भिखारियों की तरह बाहर भटक रहे हो। हाँ, भिखारियों की तरह हेरा फेरियाँ करते फिरते हो, इसके अंदर तो खुद खजाना है। हाँ जी, तुम्हारे भीतर सम्राट होने की स्वभावना छिपी है। हाँ, आत्मा परमात्मा ने ये दोनों जान की बादशाही होगी, तुम सम्राट बादशाह बन सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ चोरियाँ ठगियाँ करते फिरते हैं। हाँ जी, गलियाँ दे पीछे फिर निमाणे लाला दे बन जा रहे हो। हाँ जी, सोना चांदी का व्यापार करने वाले बाहर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, इस दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने अपने भीतर झांक कर देखा है, बस वही स्वस्थ है। हाँ, वही स्वस्थ का मतलब अंदर टिक जाना, फिर बाहर ख्याल जाता ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, बाकी सब रोगी हैं, सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ हो जाए और ये जो आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है ये समाप्त हो जाए, ये आग की लपटें फूलों में बदल जाए, अंदर जाते ही एक नई क्रांति घट जाए। बोलो भाई, राज बदलने से कुछ नहीं होता। पहले कांग्रेस थी कि अब भारतीय जनता पार्टी, अब सुधार हो जाएगा। कोई सुधार हुआ है भाई? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। राज बदलने से कुछ नहीं होता। ये तो तुम सिमरण करने लग जाओ, सारे सिमरण करने लग जाए, संतों की बात मान ले, फिर क्रांति आ सकती है। हाँ जी, एक मालिक को जान लो, सारा ज्ञान तुम्हारे पैरों में है। हाँ, बाहर की तरफ जाना गलत है, अंदर की तरफ जाना सही है। बोलो। सुनो, प्रेम की कमी। प्रेम तो गुप्त ही हो गया। प्रेम की कमी क्या है? हमने उस प्रेम को प्रकट ही नहीं किया। प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह
दुखों का कारण बन रही है। खून खराबा दुखों का कारण बन रही है, सारी दुनिया बेचैन है। आगे ये दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के सामान तैयार करने, हमारी खुद गर्जी और आपस में प्रेम की कमी का ही कारण है। प्रेम की कमी का ही कारण है। हाँ जी। प्रेम द्वैत भाव को दूर कर देता है। तलवार को चलाएं, परब के सिमरन जब तब पूजा, परब के सिमरन बिन से दूजा। सिमरन करोगे सबके अंदर मार्ग देखोगे, ये दुई निकल जाएगी, नहीं तो दुई नहीं निकलती। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, हाँ जी, सारी दुनिया जोर मार ले, ये झगड़े तो चलने है। हाँ जी। तलवार को चलाएं तो एक से दो टुकड़े कर देती है, परंतु प्रेम की तलवार एक ऐसी अनोखी तलवार है जो दो टुकड़ों को एक कर देती है। हाँ हाँ बोल। अब क्यों हो बैठो नादान, कोई नहीं है इस जग में। भाई सारे ही नादान है, क्षणा तो वह जो सिमरन करता है, बाकी सेवा नोन तासु मुड़ा मन नहीं लावा। जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जाना दूरे। हम सोते मालिक इतने आसमान में बैठा हुआ है। हाँ जी। मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू आया। मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू मोह ममता में फंस कर तूने गुरु का नाम खुला, सब वेद पुराण, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। ओ जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे। हाँ सुनो भाई, जिसके अंतर राज अभिमान। हाँ भाई, राज का अहंकार है। ये लीडरों को ऐसा चाहिए भी हम तो सेवादार है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो ये अहंकार से भर जाते हैं भी दुनिया में सलाम करे। जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुहान। वो नरकों में जाता है तो कुत्ते की जोड़े में जाता है। तपो राज राजा नरक, फैसला है आगे। जो जाने में जोबनवंत। जवानी का नशा है, जवानी का अहंकार है। जो जाने में जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। वो गंदगी का कीड़ा बनता है। आगे आपस को कर्मवत कहावे। हाँ भाई, मैं कर्म करने वाला हूँ, अच्छे कर्म करने वाला हूँ। आपस को कर्मवत कहावे। जन्मे मरे बहु जोन भरमावे। और 84 में धक्के खाएगा। हाँ जी। धन भूमि कर्म भी करे, मालका तेरे दिया मेरे से ही हुआ है। हाँ जी। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। धन का गुमान करता है, भूमि का गुमान करता है। धन भूमि का करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। हाँ जी। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। ए मालिक की दया में रह, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। हाँ जी। आगे और चल। धनवंता होए कर गर्भावे। हाँ, धनवान होके गर्भावे। धन का गुमान करे, धनवंता होकर गर्भावे। तीर्ण समान कछु संग न जावे। स्त्री ने भी साथ नहीं देना। हाँ जी। बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस। मेरे पीछे इतनी फौज है, इतनी मेरे पीछे जनता है। बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस। मान ऊपर करे आस।
पल भीतरता का होए विनाश। पता नहीं पानी कहता बुरुलास मानस, पता नहीं कब मौत आ जाए। अहंकार किस बात का है? हाँ जी, अहंकार तो बीमारी है। हाँ जी, जितना ये अहंकार करेगा उतना ही मालिक से दूर, जितना अहंकार छोड़ेगा उतना ही मालिक के नेड़े। हाँ जी, सबते आप जाने बलवंत, खिन्मय होए जाए भस्वंत। हाँ बोल। हाड़ मास की देही बड़ी है, क्यों मन में गरबाए। हाड़ मास की देही बड़ी। हाँ सुनो भाई, मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निचोड़ यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले। हाँ, जे राम मिल गया तो सारा कुछ मिल गया। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी मार्ग ने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, वो अंदर आ गया, बाकी की रह गया। राम मिले तो सब मिले। आगे राम चूका तो सब चूका। हाँ, जे राम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। कि प्राणी तब जागे जमका डंड मुंड पर लागे, जब वक्त चला गया फिर क्या बनता है। अंदर ये चिंता रखो भाई, वो माल के अंदर प्रकट होना चाहिए। तुम बैठो रोज रोज, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी, बैठोगे तो सुरत सिमटेगी, सिमटोगे के ख्याल निकलेंगे। ये बैठना जरूरी है। शरीर का प्यार छोड़ना, ये शरीर का प्यार ये जहर है। ये हाँ, ये जहर आगे हिलने नहीं देता। हाँ जी, हाड़ मास की देही बड़ी है, क्यों मन में गरबाए। सुंदर काया देख के पगले भूला नहीं। हाँ सुनो भाई, ये पढ़ते हैं कि सूरत देखने भूल गंवारा, मिथन मारा झूठ पसारा, जग में कोई रह न पाए नित्य नेक न रहना, गुरपुरे की पोस सरनाई मोह सो भरम मिटाई। हम लोगों को अच्छे अच्छे खाने खाते देखते हैं, फिल्मों में, क्लबों में, जीपों में, कारों में फिरते देखते हैं, दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। अंत देखो, तस्वीर है सामने से बड़ी सुंदर दिखाती, पीछे कहता ही है। आखिर में बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। ये क्या कहता है वाणी, क्या कहती है? ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। आगे राम नाम बिन बाजी हारी। ये राम को प्रकट नहीं किया तो राम नाम बिन बाजी हारी। हाँ जी, हाड़ मास की देही बड़ी है, क्यों मन में गरबाए। सुंदर काया देख के पगले। सुनो भाई, अंदर जाना ये धर्म है, बाहर धक्के खाना ये अधर्म है। अब किसी को कह देंगे कि हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, आगे 84 में जाएगा तो भावना को ठेस नहीं लगेगी। और बोली भाई, मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास जाया करते थे, रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था, वहाँ एक पंडा था। हाँ जी, मस्ताना जी गए सखर, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये अपने मंदिर बना लिए, यहाँ मूर्तियाँ रख ली, इनकी पूजा करता है, जोत करता है, नरकों का अधिकारी हो जाता है।
अब किसी को कहते हैं भाई ये शिव जी की मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता, ये हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, अगला गल पड़ जाता है, मुकदमा करने को तैयार हो जाता है। हम तो किसी की निंदा नहीं करते, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। अपड़ आँखों के, इन आँखों के होते हुए भी जीव अंधा है। हाँ, वो मालिक को देखने वाली आँख वो होर है, इन आँखों के होते हुए जीव अंधा है। आगे, क्योंकि नज़दीक से नज़दीक अपने अंदर होते हुए भी वह सतगुरु को नहीं देख सकता। अंदर होते हुए भी सतगुरु को देख नहीं सकता। आगे, उल्टा मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, जंगलों, सुनसानों, बियाबानों आदि में उसकी मौजूदगी समझकर उसके अपने अंदर होने से इनकार करके वह पाप कमाता है। बोल भाई, इनकार करके पाप कमाता है। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है। और वाणी बोल भाई, पेखत पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही, निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाई। निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाई। इस बात पर कोई आता है? कोई, हम किसी की निंदा नहीं करते, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, ये दिखा देंगे, आप देख लो भाई। हाँ जी, हाँ बोल। आखिर इसकी ठेरी जान, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। हाँ, साधो यतन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सच होता है पहचानो। पर ये शरीर को नष्ट नहीं करना, बाहर दुनिया नहीं तपनी। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस दई को पाल। इस दई को पाल के राम नाम निकालना। कई साध दुनिया तपते हैं, लोग कहते हैं भाई बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने लगेंगे, उसकी कदर करेंगे, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। तपस्या क्या करनी है? बंद कोठड़ी में साधु तपता। बंद कोठड़ी कौन सी है? आँख नीचे अंदर अंधेरा है, ये मन के साथ लड़ाई लड़नी है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, ये तपस्या करनी है। हमने तपस्या पकड़ ली बाहर। हाँ जी, भजन सिमरन करने से युगों युग के किए गए पाप कर्म सामने आने लगते हैं। हाँ, सिमरन करो, पाप आगे आएंगे। कबीर कहता है ना, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये महसूस होगा अभी मैं ही बुरा हूँ, दूसरे की निंदा करने की हिम्मत ही नहीं होती उसको। तुम सिमरन करके देखो, कई दिन बैठ के देखो, बहुत ज़्यादा ही पाप है। ते पाप कटेंगे सिमरन से, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। हाँ जी, भजन सिमरन करने से युगों युग के किए गए पाप कर्म सामने आने लगते हैं, जो जीव के रास्ते में रुकावट डालते रहते हैं। हाँ, यही बात है। श्री का प्यार ते दुनिया की ख्याल, यही रुकावट डालते हैं। ये मुकाबला करना पड़ता है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य, मन जीते जग जीत। हाँ जी, सूरा सोई जानिए, लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट मरे, फिर भी नहीं छोड़े खेत। हाँ जी, बाहर कोई लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई तो मन नाल करनी है। हाँ जी, पढ़ो सुनो युग से। हम युगों युग से कर्मों के जाल में फंसे चले आ रहे हैं। हाँ, सुनो भाई, शरीर से हमने प्यार किया है ना, ये अंदर जहर बन गया। हाँ जी, बैठोगे तो ये जहर निकलेगा। हाँ जी, हम युगों युगों से कर्मों के जाल में फंसे चले आ रहे हैं। जब तक ये कर्म खत्म नहीं होते, हम अंदर चढ़ाई करके अपने प्रीतम तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, सो नहीं कर्म जो शब्द विचारे, ये शुरू शुरू तो बहुत औखा काम है। ये मन हार जाता है, पर हमने हारना नहीं है। हाँ जी, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ जी, इनको ख़त्म करने के लिए मुद्दतें चाहिए। हाँ, लंबा टाइम चाहिए, जल्दी ना करो ना, धीरे धीरे होगा। पर मन ये कहता है आज कहता है कल करेंगे, कल कहता है परसों कर लेंगे, इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है। यूँ करते करते टाइम निकल जाता है।
हम वहाँ चुटाले गए तो मने साहब जी ने मेरे कहा भी तू पिंड में जाके शहर में गांव में जाके आ तो प्रेमिया नू कह दे भी संत आए है तो सत्संग होगी तो डेरे आना। तो वो मेरे देवपाल का ताऊ था, मेरे दादा लगता था। तो मैंने उसको कहा दादा ते डेरे में संत आए हैं, सत्संग होगी, तू सत्संग सुन ले ते सिमरन करेगा 84 खत्म हो जाएगी। वो क्या कहता है बोला 84 खत्म हो जाएगी, इतनी क्या जलती है। ठाठ से आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, कभी घोड़े बनेंगे, कभी हाथी बनेंगे, कभी समुद्र में जाएंगे, कभी ये हाल है लोगों का। हाँ जी। हरदम याद गुरु को राखो, मत दिल से विसराओ। हरदम याद गुरु को राखो, मत दिल से विसराओ। उठत बैठत शाम सवेरे सतगुर के गुण रे माने भव सागर तर जाओ। इसी तरह सतगुरु को पहचान, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। तो भाई किसी झगड़े में नहीं पड़ना, ये झगड़े में पड़ गए फिर सिमरन नहीं होता, झगड़ा आगे खड़ा है। कोई जाति कर भी ले तो चुप कर जे, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे ला रहे। कबीर ने लिखा पैदा हुए मन नीच कर, सबको किया सलाम, पैदा होते ऊंच कर कभी नहीं मिलता राम। हाथ जोड़ के दीनता से इस दुनिया से निकलना है। हाँ जी। ओ हो जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान।